ये प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए दोस्तों। और दोस्तों ये 9th क्लास के अध्यय 3 और 4 के प्रश्न का निचोड़ है, तो इसलिए दोस्तों इसको मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न को। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अब परमाणु कण कौन सब है, तो ये सब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु को विभाजित किया गया है 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा आवेश है, तो ऋणात्मक आवेश है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया है, ई गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में। और केनाल रे किसे कहते हैं, केनाल रे किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन को कहते हैं। यहाँ से दोस्तों बीपीएससी में प्रश्न जरूर बनेगा, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाजित और अविनाशी है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही परमाणु का विनाश होगा, यानी कि परमाणु अमर है। किसने कहा था, तो जॉन डाल्टन जी बोले थे ऐसा, डाल्टन, याद रखिएगा डाल्टन जी को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन जी जो हैं, थॉमसन ने कहा परमाणु क्रिसमस केक की तरह है। क्रिसमस केक जो है तो वैसे होता है, जैसे ये क्या है, ये एक तरबूज है, क्या दोस्तों, तरबूज है। तरबूज वाला परमाणु मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन जी ही दिए थे। और इसमें ब्लैक कलर का जो दोस्तों ये बीज है, जैसे तरबूज में बीज होता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन फंसे हुए होता है। जैसे तरबूज में बीज फंसे हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस आवेश है, ऋणात्मक आवेश है, तो इनको याद रखिएगा। और परमाणु धनावेशित गोला है, किसने कहा था, परमाणु धनावेशित गोला है, किसने कहा था, तो जे थॉमसन जी ही बोले थे। परमाणु धन आवेशित गोला है, किसने कहा था, तो जे थॉमसन जी ही बोले थे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है धनात्मक आवेश किसके पास है, तो प्रोटॉन के पास है। और ऋणात्मक आवेश किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन के पास है। परिणाम के कारण विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, कौन उदासीन होते हैं, तो परमाणु। परमाणु क्या है, तो उदासीन कण है, इस बात को याद रखिएगा। यही रियल में पूर्णतः सत्य है कि परमाणु क्या है, विद्युतीय रूप से उदासीन है। क्यों है उदासीन, क्योंकि देखिए इसमें कौन सब कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन के पास प्लस है, प्रोटॉन जो दोस्तों है उसके पास प्लस है प्रोटॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस है। ये दोनों मिलकर आपस में शून्य हो जाते हैं, इसलिए ये जो परमाणु है ये क्या है, विद्युतीय रूप से उदासीन है। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, इस बात को याद रखिएगा, जिसे नाभिक कहते हैं। तो परीक्षा में पूछा गया है कि नाभिक का खोज किसने किया था, न्यूक्लियस का खोज तो किए थे रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है एक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। परमाणु का संपूर्ण भार या द्रव्यमान कहाँ होता है, तो परमाणु के नाभिक में होता है। ये किसने बोले थे, तो रदरफोर्ड जी बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार
मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है जैसे बीच में है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर घूमते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों ओर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो नाभिक में रहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और नाभिक का खोज कब किए थे रदरफोर्ड? तो मई 1911 ईस्वी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है या छोटा होता है? परमाणु से बहुत छोटा होता है नाभिक। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, यह है दोस्तों बोर का परमाणु मॉडल। सभी वैज्ञानिक अपने अनुसार परमाणु मॉडल देते हैं, तो हम लोग सभी के मॉडल को याद रखेंगे और सभी को समझते जाते हैं। तो जितना बताते हैं दोस्तों उतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा को कोषों कहते हैं या कोष कहते हैं? परमाणु अस्थायी होता है, कोष या कक्षा? KLMN, ये दोस्तों क्या इस पहला को बोलेंगे KLMNOPQ, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है, किसने कहा था इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म नहीं होता है? तो बोर वैज्ञानिक बोले थे कि इलेक्ट्रॉन की जो है पावर शक्ति वो खत्म नहीं होता है, ऊर्जा खत्म नहीं होता है। इतना को आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, ये प्रश्न है दोस्तों न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? 1932 ईस्वी में चैडविक ने एक अपरमाणु की खोज की जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। कब किया था? 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र। अब इलेक्ट्रॉन की यहाँ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। कक्षा ये नाभिक है, नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। परीक्षा में प्रत्येक बार पूछे जाते हैं कि परमाणु में क्या रहता है? परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है, जीरो होता है न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के पास धनावेशित होता है, प्लस होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पहला कक्षा में एक परमाणु है तो एक का स्क्वायर कर लेंगे, एक होगा, और ये 2 से गुना कर लेंगे 2, तो ये पहला जो ये कक्षा है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा कक्षा। दूसरा कक्षा में 2 का पहले यहाँ क्यूब करेंगे, n के मान 2 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, 4 होगा, और इससे गुना कर लीजिएगा 2 से 8 हुआ। तो परमाणु के दूसरा कक्षा में कितने परमाणु रह सकते हैं? परमाणु के दूसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर तीसरा कक्षा को आप लोग देखिएगा, ये है तीसरा कक्षा, तो तीसरा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसको पहले n का मान अगर यहाँ पर रखिएगा 3, तो 3 का स्क्वायर करिएगा 9 होगा, और 9 को 2 से गुना का 18 होगा। तो परमाणु के तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे यहाँ चौथा कक्षा है दोस्तों, ये चौथा कक्षा है अंतिम वाला, तो क्या होगा यहाँ पर? तो n के मान यहाँ पर 4 रखिएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 2 से गुना कर दीजिएगा 32 होगा। तो ये चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है समभारिक। समभारिक के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर लिखल है Ca यानी कि कैल्शियम, परमाणु संख्या 20 है, ठीक है। वैसे ये यहाँ पर लिखल है आर्गन, आर्गन के परमाणु संख्या
18 है। तो इतना आप लोग समझ गए हैं। और परमाणु का द्रव्यमान देखिए 40 है, यहाँ भी परमाणु का द्रव्यमान 40 है। जब ये द्रव्यमान अगर सेम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं समभारिक। तो समभारिक को आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं समस्थानिक। समस्थानिक के बारे में जानते हैं। परमाणु संख्या क्या है, सभी के तीनों का बराबर है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, अलग अलग है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप लोग समझिएगा। यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यानी कि ये यू लिखल U-235, U-235 का उपयोग किया जाता है किस में, ईंधन के रूप में। याद रखिएगा, यूरेनियम के समस्थानिक का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कितना का, U-235 का। इनको रट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कोबाल्ट को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग, घेंघा रोग किसके कारण होता है, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन के जो समस्थानिक है इसमें उसका प्रयोग किया जाता है किसमें, घेंघा रोग में। तो दोस्तों हम लोग अभी तक जान चुके हैं परमाणु क्या है, विद्युतीय रूप से उदासीन है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक 1932 ईस्वी में। परमाणु का नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। तो दोस्तों जहाँ भी नहीं समझे हैं दोस्तों, वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। परमाणु के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों सभी को याद कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। जहाँ पर नहीं समझे दोस्तों वीडियो को देख लीजिएगा। और दोस्तों किसने बोला था परमाणु जो है धन आवेशित कण है, पूछेगा दोस्तों किसने बोला था परमाणु धन आवेशित कण है, तो जे थॉमसन। एक एक दोस्तों क्वेश्चन को याद रखिएगा। परमाणु क्या है, विद्युतीय रूप से उदासीन है, इस बात को याद रखिएगा। परमाणु का भार कहाँ होता है, परमाणु के नाभिक में होता है, किसने बोला था, रदरफोर्ड। तो दोस्तों ये सब बात को आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है, कोबाल्ट का। घेंघा रोग में आयोडीन का। यूरेनियम में किसको दोस्तों हम लोग ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, U-235 का। तो इस सब को दोस्तों आप लोग रट लीजिएगा। करते हैं दोस्तों वीडियो को ख़त्म।